जम्मू कश्मीर और सिखों का रिश्ता काफी खूबसूरत और कई सदी पुराना है। सिखों ने न केवल जम्मू कश्मीर की खूबसूरत घाटी को अपना बसेरा बनाया, बल्कि सिखों की बहादुरी की मिसाल कहते हुए भी आपको कई धरोहर मिल जाएंगे जो बताते हैं कि आखिर क्यों और कैसे सिख धर्म यहाँ की मिट्टी की सबसे बड़ी शान बन गया। खासकर तब जब जम्मू की बात होती है तो सबसे पहले आपके जहन में साहसी बहादुर बंदा सिंह बहादुर जरूर आते हैं, जिन्होंने अपनी अंतिम सांस तक मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे, जबकि वो खुद सिख धर्म में नहीं जन्मे थे। लेकिन दशम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें न केवल सिख धर्म अपनाने पर विवश किया था, बल्कि वो सिख धर्म के बड़े बहादुर लड़ाकों में भी शामिल हो गए। उनकी बहादुरी और महानता के चर्चे आज भी सिख बुजुर्ग अपने बच्चों को सुनाते हैं, ताकि सिख बच्चे उनकी ही तरह बन सके। ये तो केवल एक सिख की कहानी थी, ऐसे अनगिनत कहानियां हैं जम्मू की धरती पर, जहां न केवल बहुत संख्या में है, बल्कि उन्होंने जम्मू में एक मिनी पंजाब भी बसा दिया है। अपने इस वीडियो में हम जम्मू में मौजूद मिनी पंजाब के बारे में जानेंगे, जो सिखों को अलग पहचान देता है। जम्मू का नाम अकेले कभी नहीं लिया जाता, बल्कि इसके साथ कश्मीर भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर एक साथ मिलकर एक राज्य है और भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है। हालांकि जम्मू के बसने के पीछे इसका अपना इतिहास है। इतिहासकारों की माने तो राय जम्बू लोचन ने इसकी स्थापना की 14वीं शताब्दी में और इसका नाम रखा जम्बूपुरा या फिर जम्बू नगर, जो समय के साथ बदलता रहा और बिगड़कर जम्मू बन गया। जम्मू संभाग जम्मू और कश्मीर की शीतकालीन राजधानी भी है। जम्मू नगर महापालिका वाला नगर है, जो कि तवी नदी के तट पर बसा हुआ है। दुनिया भर में प्रचलित कटरा का वैष्णो देवी मंदिर जम्मू में ही स्थित है। जम्मू को असल में मंदिरों का नगर कहा जाता है। वहीं जम्मू का क्षेत्रफल 240 वर्ग किलोमीटर है। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू की आबादी 5,02,197 के आसपास थी। 2024 में जम्मू शहर की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या 7,11,000 के आसपास थी। कश्मीर जहां मुस्लिम बहुल आबादी वाला क्षेत्र है, तो वहीं जम्मू हिंदू बहुल वाला क्षेत्र है। जम्मू को शांति और सद्भावना से भरा हुआ क्षेत्र माना जाता है। कश्मीर जहां कट्टरपंथियों के कारण अशांत रहता है, तो वहीं जम्मू का वातावरण इसके उलट रहता है। जम्मू में सभी शांति और आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं। जब बात जम्मू में सिखों के इतिहास और वर्तमान मौजूदगी की होती है, तो ये बिल्कुल पंजाब में रहने वाले सिखों से जुड़ा हुआ है। सिखों के पहले शासक महाराजा रणजीत सिंह जी ने जम्मू कश्मीर में अपना न केवल आधिपत्य जमाया था, बल्कि सिखों के लिए यहाँ के दरवाजे भी खोल दिए। लेकिन 1947 में देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान के हिस्से में रहने वाले सिखों ने भारत के इस हिस्से में आकर रहना शुरू कर दिया। खासकर ये सिख पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भाग कर आए हुए थे। इसमें से कुछ देश के अलग अलग हिस्सों में गए, तो वही ज्यादातर जम्मू कश्मीर में बस गए। हालांकि 1990 में कश्मीर में केवल कश्मीरी पंडितों का ही विस्थापन नहीं हुआ, बल्कि करीब 30,000 सिखों का भी विस्थापन हुआ था, जो जम्मू में आकर बस गए थे। इसलिए कश्मीर के मुकाबले जम्मू में सिखों की आबादी ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2011 के जम्मू में ही 1,14,000 सिख थे, जो कि समय के साथ बढ़ी है। यहाँ अमूमन पंजाबी भाषा सिखों की आबादी ज्यादा है और यहाँ के जाट समुदाय में सिख और हिंदू आपस में विवाह संबंध रखते हैं, जो यहाँ पर सिखों और हिंदुओं के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है। जम्मू के सिखों के हितों की रक्षा के लिए सिख महासंघ, सिख फेडरेशन जैसे संगठन बनाए हुए हैं, जो कि सिखों की सामाजिक और राजनीतिक तौर पर ताकत बनकर खड़े रहते हैं। हालांकि सीमावर्ती इलाके में रहने वाले पहाड़ी भाषा बोलते हैं। यहाँ ज्यादातर सिख पुंछ, राजौरी और उसके आसपास के इलाके में रहते हैं। जम्मू के नानक नगर इलाका, जहां 2 बड़े और पुराने गुरुद्वारे हैं, इसे यहाँ के लोग वड्डा गुरुद्वारा कहते हैं। इस इलाके में सिखों की सक्रियता को देखते हुए नानक नगर को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। नानक नगर के सिख चुनावी समीकरण को बनाने और बिगाड़ने में अहम रोल अदा करते हैं। इतना ही नहीं, चुनावों के दौरान कई बड़ी पार्टियां अपनी रैलियां इस इलाके में करती नजर आती हैं और यहाँ की सिख जनसंख्या को साधने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ रहने वाले सिख किसी भी पार्टी का चुनावी समीकरण बदलने की ताकत रखते हैं। जम्मू के नानक नगर के 2 महान गुरुद्वारे यहाँ के सिखों की मजबूती तो कहते ही हैं, लेकिन उसी के साथ सिखों के महान इतिहास की कहानी कहते हुए कई विशाल और ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, जिसमें गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी, गुरुद्वारा कालगीधर, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, गुरुद्वारा छठी पातशाही,
जैसे गुरुद्वारे काफी प्रचलित है। जम्मू में असल में हिंदू और मुसलमानों के बाद सिख समुदाय काफी मजबूत और प्रभावशाली समुदाय है। सिख धर्म की खुशबू को आप जम्मू की मिट्टी में आसानी से महसूस कर सकते हैं। जम्मू में सिख धर्म और उसके मिनी पंजाब के प्रभाव की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।